तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनिश असगर। मैं फ़िलहाल CHO किशनगंज में कार्यरत हूँ। तो वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन ब्रांड न्यू एपिसोड्स ऑफ मेडिकल लड़का। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रिपरेशन के बारे में। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो देख सकते हैं। पर क्योंकि इस टॉपिक की डिमांड बहुत ज़्यादा थी तो ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ। और ये वीडियो किसके लिए है? तो वो बच्चे जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, नर्सिंग के आखिरी साल में हैं, या वैसे लड़के जिनका नर्सिंग हो चुका है, या वैसे लड़के जो अभी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं और अभी से ही अपनी तैयारी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए है। ये वीडियो ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि अभी हाल फिलहाल देखो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में, मतलब मेरे कॉलेज में, नारायण नर्सिंग कॉलेज में GNM 21 का रिज़ल्ट आया, GNM 22 का रिज़ल्ट आया, GNM 20 का थोड़ा दिन पहले आया है, PSC नर्सिंग 2021 का रिजल्ट आया। तो मेरे अपने पढ़ाए बहुत से बच्चे इस टॉपिक का डिमांड कर रहे हैं कि सर कैसे तैयारी शुरू करें, कैसे करें। तो या तो आप अगर पास आउट हो चुके हैं, GNM 21 के स्टूडेंट हैं, 22 के स्टूडेंट हैं, या फिर आपने नर्सिंग क्लियर कर रखी है, ऐसा कुछ है आपके साथ, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और इसीलिए मैं थोड़ा आराम से बोल भी रहा हूँ, और इसमें डिटेल से एक एक माइनर पॉइंट्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम अपनी बात कहने या सुनने का सिलसिला शुरू करें, मैं आपको छोटी छोटी 2 कहानी सुनाऊंगा। पहली कहानी है रज़ी अहमद की। रज़ी अहमद मेरे जूनियर थे और उनका बैच 2024 में ख़त्म होने वाला था। मुझे याद है, जनवरी के महीने में उनका कॉल आता है मुझे कि शायर साहब RN मिल चुका है और यूनिवर्सिटी से रिज़ल्ट आ गया है, तो मुझे काम करना है, कोई अच्छा सा हॉस्पिटल देख के बता दीजिए। तब मैं गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी में टीचर था। तो मैंने उनको डांटते हुए एक बात बोली कि अभी वैकेंसी आने वाली है, तुम जो ड्यूटी ज्वाइन करोगे, अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे घर में इकोनॉमिकल कोई परेशानी नहीं है, तो तुम एक काम करो कि तुम लग के 4 महीने पढ़ाई कर लो, जिससे तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। ये स्टेज ड्यूटी ज्वाइन करने का नहीं, पढ़ाई करने का। और उन्होंने मेरी बात मानी और वो हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बजाय उन्होंने ज्वाइन की लाइब्रेरी। और जिस दिन मेरा CHO का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मोहम्मद रज़ी अहमद हमारे साथ गए थे और वो आज अपने ही ज़िला में, अपने घर के बगल में एज ए CHO काम कर रहे हैं। तो ये रही पहली कहानी। अब हम आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं अपने ही एक दूसरे छात्र की। जिस छात्र का नाम है शारिक अमन। तो शारिक अमन BTSC का आंसर की आ चुका था। सब लोग अपना सवाल मिला रहे थे, कितने सही कितने गलत। तो इसी दरमियान मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आता है मुझे, व्हाट्सएप पे चैट हो रही थी। मैं हो सके तो व्हाट्सएप ना इधर पिंच कर दूंगा, आप देख लें। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे शायद 55 बता रहे थे, 55 नंबर आ रहे हैं। मैं एक भी बात झूठ नहीं बोलते हुए बोलूँगा, मैं हैरत में पड़ गया कि यार मधुबनी में तो उतनी कॉम्पिटिटिव पढ़ाई भी नहीं होती थी, फिर इस बच्चे का इतना अच्छा नंबर कैसे आ रहा। मैं बहुत हैरत में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद शारिक ने बताया कि वो एग्ज़ाम से पहले 16 घंटे पढ़ता था, 6 घंटे ड्यूटी करने के अलावा। और अगर रिज़ल्ट BTSC का आता है तो ये कहने में कोई बुराई नहीं है, और ये कहने में मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि शारिक का भी रिज़ल्ट BTSC स्टाफ नर्स में हो जाएगा। तो इन दोनों कहानियों से सीख मिली कि अगर डेडिकेशन हो तो किया जा सकता है। सबसे पहली बात जो सबके जहन में, दिमाग में ये आती है कि ठीक है,
तैयारी, 2 सवाल सबसे अहम हैं। पहला कि तैयारी शुरू कैसे करें, और दूसरा तैयारी कब करें। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं हम, तैयारी कब शुरू करें। देखिए, एक बहुत पुराना मुहावरा है, जब जागो तभी सवेरा। तैयारी शुरू करने के लिए आपको किसी सर्टेन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नर्सिंग के सेकेंड ईयर में हैं और आपके पोर्शन में MSN है तो आप तैयारी अभी से ही शुरू कर सकते हैं, सेकेंड ईयर से ही शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर तो थोड़ा निकल जाता है कॉलेज वॉलेज समझने के लिए, शुरू कर सकते हैं। और ऑप्टिमम टाइम आपका तब है कि अगर आप आखिरी साल पास कर लिए हैं, जैसे GNM 20 हैं या GNM 21 है, बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, जिनका रिजल्ट कल परसों आया है, तो आप तो ऑप्टिमम टाइम में हैं। आपको अगर अभी शुरू नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। आपको अभी ही शुरू कर देनी चाहिए। मेरे गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनका लास्ट ईयर जो अभी 21 बैच ना, 21 से 25 उनका रिजल्ट आ चुका है, उनका RN आना बाकी है। तो उनके भी बहुत सारे बच्चे हमसे ये बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा गाइड कर देते, तो मेरे को हर बार गाइड ना करना पड़े, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग अभी से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। इन दोनों सवालों के बाद अब बारी है तीसरे बहुत अहम सवाल की कि किस चीज़ की तैयारी करें। तो देखो, हमारे गुरुजी थे, गुरुजी का नाम है कुमार रंजित चौहान। मेरी ज़िंदगी में उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कुमार रंजित चौहान ने एक बात कही थी क्लास में, जो मुझे याद है अब तक, कि बेटा उद्देश्य जो है ताड़ जैसा रखोगे ना, उद्देश्य ताड़ जैसा रखोगे तो कम से कम खजूर पे अटक ही जाओगे। मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले 2 साल से करीब नॉर्सेट की तैयारी करता था, और शायद मेरी तैयारी में उतना दम नहीं था या मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा हूं, ये भी बात है, गलती मेरी है। लेकिन नॉर्सेट की तैयारी करने के बावजूद आज ये दिन है मेरे पास कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने CHO का जॉब निकाल लिया है। BTSC में इंशाल्लाह आपकी दुआएं चाहिए, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो उद्देश्य ताड़ जैसा रखोगे तो खजूर पे जरूर अटक जाओगे। और नर्सिंग क्षेत्र की सबसे खूबसूरत और सबसे खास बात यह है, यहाँ किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए अलग से कोई सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी ये राय रहेगी कि आप नॉर्सेट की तैयारी करें, नॉर्सेट एग्ज़ाम की तैयारी करें, और आपको इस तैयारी से सभी एग्ज़ाम, आने वाले सारे के सारे कंपटीशनों में इसका रिजल्ट हो जाएगा। आप शुरू से ही, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर की बात नहीं करूँगा मैं, अभी रहने देते हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, BSc पास कर लिए हैं, पास करने के बाद 2 साल हो गया है, तो आपको किसी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे नॉर्सेट की तैयारी शुरू करें। इस एक नॉर्सेट की तैयारी से आपका रिजल्ट सभी के सभी एग्जामों में होना निश्चित है। अब आते हैं हम अपने तीसरे सबसे ज़रूरी सवाल पे। तीसरा सबसे ज़रूरी सवाल जो मुझे अक्सर कॉल आते हैं कि सर किताब कौन सी लें। देखो बेटा, एक बहुत अच्छी कहावत है कि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। कॉलेज तुमने जैसे तैसे करना था वो कर लिए, अब ज़माना कम्पिटिटिव है, और मैं अगर तुम्हें बोल दूं कि तुम किताब ले लो और सारी चीज़ खुद पढ़ पाओ, करने वाले कर लेते हैं नो डाउट, पर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता है क्या चीज़ कैसे करनी है। तो मेरी सलाह में कि किताब पे ज़्यादा वेस्ट करने के बजाय आप इन्वेस्ट करें कोचिंग सेंटर्स के नोट्स पे। उस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि किताब का सेंटर सेगमेंट चल रहा है, तो किताब के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आप एक किताब लीजिए, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो PR यादव पे कई बार मैंने कम्पिटिटिव वीडियो बनाया है, इनके आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और एक और वीडियो बनाया है टारगेट हाई नेसेसरी नहीं है, आई बटन पे उसका भी लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो से फ्री होकर आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप एक किताब लें PR यादव, और PR यादव 2 पार्ट में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। मेरा ये कहना है कि आप PR यादव वॉल्यूम 2 लें अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो। और वो PR यादव लेने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं हम अपने चौथे सेगमेंट के ऊपर, जिसका नाम है नर्सिंग कोचिंग। देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे प्रायोरिटी वाइज तो मैं यही कहूँगा, जो मैं अपने लिए कभी सोचता था, कि आप
ऑनलाइन नर्सिंग कोचिंग लेने के बजाय ऑफलाइन नर्सिंग कोचिंग चले जाएं। जयपुर में बहुत सारी कोचिंग है, सब बेस्ट है, मैं किसी खास को नहीं बोलूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और आप घर में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स ले सकते हैं। तीसरा, अगर आपको सबसे बेस्ट नर्सिंग कोर्स का चाहिए तो एक काम कीजिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ है, या मेरा नंबर है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा नर्सिंग की कोचिंग और बहुत इजी और बहुत सस्ते दामों में दिला सकते हैं। अगर आपको लेना हो, नहीं लेना हो तो भी एक बार मुझे कॉल ज़रूर करें, इसके बारे में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बात मिलेगी। तो या मेरे थ्रू या फिर आप अगर चाहते हैं तो बहुत सारी नर्सिंग कोचिंग है, डैम्स है, कॉन्सेप्ट RN है, तो आप किसी भी नर्सिंग कोचिंग का एक बार सब्सक्रिप्शन लेके और उस पर पढ़ाई शुरू कर दें। अब हम आते हैं अपने 5वें सेगमेंट के ऊपर कि ठीक है, मैंने PR यादव की बुक ले ली, मैंने नर्सिंग की कोचिंग ले ली, अब क्या करना है। तो देखो, नर्सिंग की कोचिंग की डेली क्लासेस जो होती हैं 6 घंटे की क्लासेस होती हैं, तो किसी में 4 भी होती होंगी, मुझे नहीं पता, पर आपको डेली 2 क्लासेस लगानी है और सब्जेक्ट वाइज पकड़ के चलना है। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसी की क्लासेस पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट एक बार में आप कर सकते हैं। तो आपको डेली क्लासेस लगानी है और क्लासेस लगाते हुए आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स। ऐसा नहीं कि हमारी एक स्टूडेंट थी, वो बस नोट्स कॉपी करती थी, नोट्स फोटो आउट करती थी और बोलती थी कोचिंग हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको बस नोट्स प्रिंट आउट करने हैं। नोट्स प्रिंट आउट नहीं करना है, नोट्स हैंडमेड बनाने हैं और डेली 2 क्लासेस लगानी है। और जो भी क्लासेस आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप OBG पढ़ रहे हैं आज, तो आज के आज ही OBG में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के सवाल आपको आज ही प्रैक्टिस करने हैं, आज के आज प्रैक्टिस करने हैं। इसीलिए मैंने PR यादव के बारे में बात की। तो टोटल 1 घंटा लगा लीजिए आपको हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए और 4 घंटे लगा लीजिए आपको लेक्चर अटेंड करने के लिए। इतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा। जॉब के साथ भी चाहें तो निकाल सकते हैं, और अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो मैं कहूँगा 4 महीने के लिए जॉब रहने दें। अच्छा, जो बच्चे अभी किसी क्लास में हैं वो क्या करें, जैसे अभी की कोई 3rd सेमेस्टर में है, कोई 4th सेमेस्टर में है, तो वो क्या करें, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। पहले आप, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ और 5th सेमेस्टर में मेरा सब्जेक्ट MHN है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, CHN है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ET है, तो मैं क्लास के साथ साथ सब्सक्रिप्शन पे इन्वेस्ट करूँगा और पहले मैं MHN कंप्लीट करूँगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो कि मेरे 5th सेमेस्टर में है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मैं MHN पढ़ूंगा ना कम्पिटिटिव, वो मुझे मेरे नर्सिंग के सेमेस्टर में काम आएगा। जो मैं CHN पढ़ूंगा ना, पहले वो कंप्लीट करनी है, पहले MHN पहले CHN कंप्लीट कर लूँगा, तो ये जो सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा इसकी मदद मुझे अपने सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम में मिल जाएगी। अगर उसके बाद कंप्लीट करने के बाद टाइम मिलता है तो आप नर्सिंग फाउंडेशन पे शिफ्ट कर सकते हैं और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी होती रहे और क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहे। तो मैं दोनों के लिए बता दिया। उनके लिए जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए ये फाउंडेशन नहीं है, पर जो लोग अगर अभी तैयारी करना शुरू किए हैं और वो सेमेस्टर में ही है, 5th सेमेस्टर में है, 6th में है, 7th में है, तो उनके लिए ये बात है कि पहले आपके सेमेस्टर में जो चल रहा है उसको कंप्लीट करें। 5वां होगा या 6ठा होगा, मैं थोड़ा भटक रहा हूँ, तो 5वां 6ठा सेगमेंट है, क्या जॉब छोड़ दूँ। देखो, आइडियल राय तो ये है कि अगर अभी तक आपको सरकारी जॉब नहीं मिली है तो एक काम करो, 4 महीना बचा हुआ है, 4 महीने के लिए जॉब छोड़ दो, अगर कोई प्रेशर नहीं है तो। और अगर कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर है, घर का बात है, घर में इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो एक काम करो, जॉब के साथ भी किया जा सकता है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, पर किया जा सकता है। शारीरिक अमन याद है, मैंने बताया था शुरू में। मैं एक बार चीज़ों को और सरल रूप में बता देता हूँ, कोई पॉइंट छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऑनलाइन कोचिंग लो, ठीक है, नोट्स बनाओ, नोट्स को 4-5 बार रिवीजन करो। PR यादव पहले बनाओ, उसमें सवाल आसान है, प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। सवाल बनाओ, डेली करो,
ठीक है। अगर जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाता है कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। इसके अलावा किताबें आपको कौन कौन सी पढ़नी है, मैं कंपटीटिव किताब में बात करता हूँ। PR यादव ले सकते हो, या PR यादव या टारगेट हाई में से कोई एक ले सकते हो। अगर तुम प्रिपरेटरी फेज में के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आगे किताबों के बारे में नहीं बताऊँगा। पहला प्रायोरिटी रखो अपना सिलेबस कंप्लीट करना। जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाए मेरे कमेंट बॉक्स में आओ, दोबारा बोलो कि सर मुझे कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, मैं टेस्ट सीरीज दिलवा दूंगा तुमको। टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस करो। और ये बात इसलिए भी ज़रूरी बन जाती है क्योंकि अभी प्राइम टाइम है और तुमको पता है कि ऐलान हुए हैं, बहुत सारी सरकारी जॉब आ रही है बिहार में, तो बिहार वालों के लिए बहुत ऑप्टिमम टाइम है। तैयारी करो। अगर कोई दिक्कत आती है मुझे फ़ोन करो, मुझे मैसेज करो। नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया है, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप जुड़ने का लिंक है। नीचे कमेंट बॉक्स के व्हाट्सअप के लिंक पे जाके तुम व्हाट्सअप से मेडिकल लड़का ज्वाइन कर लो ताकि नई वीडियो की जानकारी तुमको मिलती रहे। इन सभी के बातों के अलावा क्योंकि मेरे पास डिमांड जो आ रही है, मोस्ट ऑफ द मेरे पढ़ाए बच्चे हैं तो उनकी डिमांड आ रही है, तो इसीलिए आखिरी बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे बिहार से देख रहे हैं, आपको पता होगा प्राइम टाइम अभी आप लोगों का चल रहा है। अभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने ऐलान किया है कि आने वाले 4 महीनों में 33,000 पद जो हैं वो वैकेंट भरे जाएंगे। तो आप लोग के लिए तो बहुत ऑप्टिमम टाइम चल रहा है, आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेडिकल लड़का चैनल को सब्सक्राइब करें जैसा कि आपके इधर स्लाइड में दिख रहा है, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन बना दें। कमेंट करें कि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको और चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि मैं एक नया प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ प्रिपरेशन के बारे में। जितने टॉपिक के बारे में मैंने बात की सबके बारे में सेपरेट लॉन्ग वीडियो में बात करूँगा। छोटी छोटी बातें मैंने इसलिए बताई ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए और आपको सही अनुमान लग सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट में ही आपको मेरा नंबर दिखेगा, व्हाट्सअप का लिंक दिखेगा और मेडिकल लड़का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा। तीनों चीज़ें ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स, बुक्स, नोट्स ये सब मैं अपडेट करता रहता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपसे कोई तैयारी के बारे में पूछे तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। मेडिकल लड़का को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए और तैयारी कीजिए।